नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कहानी तक। तो मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है और इसके पीछे क्या वजह होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाल मृत्यु से मिलने वाले दंड से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि गरुड़ पुराण में किस मृत्यु को अकाल मृत्यु के श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्ययन में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर, हिंसक प्राणी द्वारा फांसी लगाकर, जहर पीकर, आग से जलने, जल में डूबने, सांप को काटने, किसी दुर्घटना के कारण या फिर आत्महत्या करने से होती है, तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त जाना जाता है। इन सभी मृत्यु में गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। आत्महत्या को भगवान विष्णु ने परमात्मा का अपमान करने के बराबर बताया गया है। अब जानेंगे कि अकाल मृत्यु कैसी होती है। कुछ लोग स्वयं आत्महत्या करके अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वहीं कुछ लोग दुर्घटना आदि का शिकार हो जाते हैं। इसे लेकर प्राचीन वेद पुराणों में बताया गया है कि यदि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन जो लोग निंदित कर्म करते हैं वे शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। जीवन में किए कई महादोषों के कारण व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग की जीवात्मा निश्चित समय से पहले यमलोक जाती है। अब जानेंगे कि हमें किस प्रकार से मिलती है यमलोक में सजाएं। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उनकी आत्मा 3, 10, 13 या 40 दिन के भीतर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। लेकिन आत्महत्या का अपराध करने वाली की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसका समय काल ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। ऐसी जीवात्मा को न ही स्वर्ग मिलता है और न ही नरक। उनकी आत्मा लोक परलोक के बीच भटकती रहती है। अब जानेंगे मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या अंतर होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। इस चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मोक्ष को प्राप्त होता है, और जो इस चक्र को पूरा नहीं कर सकता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की जीवात्मा को कई तरह से कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यही था कि हमें अकाल मृत्यु को प्राप्त करने पर किस प्रकार से सजाएं मिलती है। तो ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।